हाँ जी, तो एग्ज़ाम हो गए डीजीसीए वाले। अपना मेडिकल्स भी हमने करवा लिया। अब बारी आती है, हमने सोच लिया कि अब तो बनना ही पायलट है। हमने घर वालों को भी जैसे तैसे करके कन्विंस कर लिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि जहाज उड़ाना है, लेकिन फ्लाइंग क्लब कैसे चूज करें। सो इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू व्हाट क्राइटेरिया यू कैन फॉलो टू फ्लाई और यू कैन चूज अ फ्लाइंग क्लब। एंड मैं अपने टॉप के 10 फ्लाइंग क्लब चूज करके आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो विच फ्लाइंग क्लब आई वुड सिलेक्ट टू फ्लाई इन इंडिया in 2022. So what are you waiting for? Let's get started. In this video, I gonna tell you my top 10 flying clubs in India जो मैंने पिक करे हैं basis on my assumption and research जो मुझे टॉप के अच्छे लगे इंडिया में as of 2022. Because क्या होता है, आज कोई स्कूल अच्छा है उसकी ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद या 6 महीने बाद वो अच्छा हो। स्टूडेंट रेशियो, वो काफ़ी चीज़ें होती है, मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर। बहुत पका लिया, अब स्कूल भी बता दे, जनता वेट कर रही है बहुत बेसब्री से। स्कूल बता दे बस अब तू। उसका बेस कहाँ पे है, नंबर 2 उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है या नहीं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके पास कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं, सिंगल इंजन, मल्टी इंजन, उनका कॉस्ट क्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इंडियंस को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि अगर हम यहाँ से सीपीएल करेंगे तो हमारा ओवरऑल बजट कितना जाएगा। मेरी लिस्ट पे जो नंबर 10 पे फ्लाइंग क्लब आता है वो है बिहार फ्लाइंग क्लब। बिहार फ्लाइंग क्लब का बेस है जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना। एलिजिबिलिटी इसका ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स एटलीस्ट इन फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश विद क्लास 2 मेडिकल। सबसे बड़ी बात, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि मेरा एक मानना है कि क्लास 2 मांगे या क्लास 1 मेडिकल मांगे, जिस समय आपने सोच लिया कि एविएशन में आना है क्लास 2 करवा लीजिएगा। और जब आपने सोच लिया कि हवाई जहाज चलाना है तो क्लास 1। इसका मतलब सीधा सीधा एविएशन की फील्ड में आने से पहले क्लास 2 करवा लो, हवाई जहाज को छूने से पहले क्लास 1 करवा लो। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। एंट्रेंस एग्जाम ये अपना इंटरव्यू और पायलट लेता है, वो आप इनकी स्क्रीन पे जाके एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स इनके पास है टोटल 4, चारों की चारों सेस्ना 172 है, वेल मेंटेन है, ग्लास कॉकपिट है। आई हैव पर्सनली विजिटेड, सो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। अगर आप बिहार डोमिसाइल से हो तो आपको पर आवर का कॉस्ट पड़ेगा 5000 आवर, और अगर आप बिहार से नहीं हो तो आपको 8000 पर आवर पड़ेगा। इसका ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो सीपीएल करने पे आता है, अगर आप बिहार से मेंटेन करते हो तो इट कॉस्ट यू अराउंड 10 lakhs, एंड अगर आप सीपीएल करते हो एज नॉन बिहार डोमिसाइल तो 16 lakhs इसका खर्चा आएगा। इसमें कोई मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट नहीं है, तो मल्टी इंजन लेने के लिए आपको कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। नंबर 2 पे मेरी लिस्ट में जो फ्लाइंग क्लब आता है वो है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, जिसका बेस है धुले एयरपोर्ट पे। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपका एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी वही सेम, 50% क्लास 12 फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश होना जरूरी है। क्लास 1 या क्लास 2 मेडिकल आप करवा लीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास है टोटल 7, 172 सेस्ना 172, और जो एक है वो है सेस्ना 152। इनके पास भी कोई सिंगल मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट नहीं है। जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है उसका रेट है 14,500 पर आवर। अगर आप सीपीएल बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से करते तो आपका ओवरऑल कॉस्ट आएगा 35 लाख। नंबर 3 पे जो मेरी लिस्ट में आता है फ्लाइंग क्लब है वो है नागपुर फ्लाइंग क्लब। हाल ही में नवंबर में 2021 में इसको दोबारा से एफिलेट किया गया है डीजीसीए द्वारा कि यहाँ पे फ्लाइंग शुरू हो चुकी है। नागपुर फ्लाइंग क्लब का बेस है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी सेम, 50% मार्क्स फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और क्लास 1 मेडिकल। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको इसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक पायलट भी होता है और इनके अपने अपने रूल्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास है 4, एक सेस्ना 172, बाकी 3 है सेस्ना 152। सेस्ना 172 का रेट है पर आवर का 8,500 रुपए, 8,500, और सेस्ना 152 का जो रेट है वो है 7,500 रुपीज। अगर आप सीपीएल करते हो नागपुर फ्लाइंग क्लब से तो आपका ओवरऑल कॉस्ट आता है 20.5, अप्रॉक्स 21 लाख रुपीज विदाउट एनी मल्टी इंजन। सो इट इज सेकेंड चीपेस्ट आफ्टर बिहार फ्लाइंग क्लब। नंबर 7 पे जो मेरी लिस्ट में आता है वो है कारवार एविएशन। इसका बेस है बारामती एयरपोर्ट। इसमें एंट्रेंस के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपका एडमिशन होगा। एंट्रेंस कोई नहीं, एलिजिबिलिटी वही सेम। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास है 7, 6 सेस्ना 172 और एक है सेस्ना 152। सेस्ना 172 का रेट है 13,500 पर आवर। इनके पास सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट में पहला स्कूल है जिनके पास मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है।
इनका से एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है जो है P68C एयरक्राफ्ट विच कॉस्ट यू अराउंड 34,000 पर आवर। अगर आप कारवार एविएशन से अपना सीपीएल पूरा करते हैं तो आपका ओवरऑल कॉस्ट आएगा 37 लाख रुपीज। सो नंबर 6 पे जो मेरी लिस्ट में आता है वो है गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल जाकुर, जिसका बेस है जाकुर एयरपोर्ट बैंगलोर। एंट्रेंस एग्जाम, रिटर्न, फिर पायलट और फिर इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी वही 50% मैथ फिजिक्स इंग्लिश, क्लास 2 मेडिकल। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास है 4, 2 सेसना 152, 2 सेसना 170। सेसना 152 का रेट है 9,500 पर आवर और जो सेसना 172 है उसका रेट है 10,500 पर आवर। अगर आप यहां से सीपीएल करते हो आपका ओवरऑल कॉस्ट आएगा 22 to 23 लाख के बिटवीन। नंबर 5 पे जो मेरी लिस्ट पे आता है वो है ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल मैसूर, जिसका बेस है मैसूर एयरपोर्ट। एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे आपको पायलट यानी कि पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, क्लास 1 या क्लास 2 मेडिकल, जो भी आप प्रायोरिटी दें। उसके बाद नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास है टोटल 10, 8 सिंगल इंजन, 2 मल्टी इंजन। सिंगल इंजन में इनके पास 6 सेसना 172, 2 सेसना 152। मल्टी इंजन में है अपने PA-34 यानी कि सेनेका और P-2006 टेक्नैम। अगर आप ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल से अपना सीपीएल कंप्लीट करते हैं तो आपका ओवरऑल कॉस्ट आएगा बिटवीन 42 to 45 लाख। नंबर 4 ऑन माय लिस्ट इज मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर भोपाल MPFC। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स इन 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब में और क्लास 2 मेडिकली फिट होना जरूरी है। एंट्रेंस कोई नहीं होता है इनका। इसका बेस है भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदौर एयरपोर्ट के। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इनके पास टोटल है पड़े 7, 3 सेसना 152, 2 सेसना 172, 2 है इनके पास मल्टी इंजन जो कि है P68C और एक है इनका G58 रॉकेट मल्टी इंजन में। कॉस्ट ऑफ सिंगल इंजन यहाँ पे पड़ता है ऑलमोस्ट 10,000 and 11,000 for 712 एंड सेसना 152। मल्टी इंजन का रेट है 34,000 इंडियन रुपीज पर आवर। अगर अपना आप सीपीएल करते हो MPFC से तो इट कॉस्ट यू अराउंड 25 to 30 लाख इंडियन रुपीज। So now comes the top 3 remaining schools. So on number 3 on my list is IGRUA, which is Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy, which is situated in Amethi. So इसका बेस है फुर्सतगंज अमेठी में, यूपी में आता है बेसिकली। एंट्रेंस वही आपका रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, देन पायलट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, क्लास 2 या क्लास 1 मेडिकली फिट। एंड देन कम्स द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। दे हैव ऑलमोस्ट 17 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। हैव 13 एयरक्राफ्ट एज DA-40, एक TB-20 और एक है Z-242 एयरक्राफ्ट। मल्टी इंजन में 2 हैं इनके पास जो कि दोनों DA-42 हैं। अगर आप सीपीएल करते हैं इग्रुआ से तो आपका ओवरऑल कॉस्ट आएगा अराउंड 45 लाख इंडियन रुपीस। नंबर 2 ऑन माय लिस्ट इज चाइम्स एविएशन एकेडमी। सो इसका जो बेस है वो है धाना सागर में, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग क्लब इन इंडिया एज ऑफ 2022। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है, रिटन एग्जाम, देन पायलट एंड देन इंटरव्यू। देन इसकी वेबसाइट पे आप एक बार जाके हर फ्लाइंग क्लब की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें आता है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। दे हैव ऑलमोस्ट 16 एयरक्राफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ 14 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट एंड 2 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट। सिंगल इंजन में आते हैं इनके पास 14 सेसना 172 एंड मल्टी इंजन में 2 DA-42। अगर आप चाइम्स एविएशन से अपनी सीपीएल कंप्लीट करते हैं तो इट कॉस्ट यू अराउंड 40 to 45 लाख इंडियन रुपीस। सो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। सो नंबर 1 मेरी लिस्ट पे जो आता है फ्लाइंग क्लब वो है रेडबर्ड एविएशन फ्लाइंग क्लब। इसका बेस है बारामती पुणे के पास। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है कि 50% फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, वही क्लास 1 मेडिकली फिट। एंड देन उनका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, यू हैव टू गिव दैट एंट्रेंस एग्जाम। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट दे हैव ऑलमोस्ट 7 विच कंसिस्ट 6 टेक्नैम सिंगल इंजन एंड 1 सेसना 172 एंड इनके पास एक मल्टी इंजन भी है जो कि है P-2006 टेक्नैम। अगर आप अपना सीपीएल रेडबर्ड से करते हैं तो आपका ओवरऑल कॉस्ट आएगा अराउंड 42 to 45 लाख इंडियन रुपीज। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल माय प्रेफरेंस, दीज वर जस्ट माय प्रेफरेंस जो मैंने लिस्ट बनाई थी फ्लाइंग स्कूल चूज करते हुए। इट डजेंट मीन मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, नहीं, ये मैंने खुद अपनी रिसर्च और बच्चों से बात कर करके
कौन से किस बेसिस पे क्या क्या रखना चाहिए उसके हिसाब से लिस्ट बनाई है. इट्स नॉट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय एनी स्कूल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कहाँ एडमिशन लेता एज ऑफ 2022, सो आई वुड से MPFC इज द प्रायोरिटी फॉर मी बिकॉज इट इज़ वेल मेंटेन्ड, इट इज़ गुड इन क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज गुड. कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं आता, बीच में रहता है. एंड बट जो इसका डाउन साइड है, जो मैंने इसको 4th नंबर पे लिस्ट में रखा है, वो है इसका टाइम टेकन. इट ऑलमोस्ट टेक लाइक 2.5 years टू कंप्लीट योर CPL. सो यही एक वजह थी इसको 4 नंबर पे रखने के लिए. लेकिन वर्स्ट पे मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आना चाहिए MPFC. सो विद दिस ऑल वर्ड आई वांट टू टेक परमिशन फ्रॉम यू. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. एंड विद दिस ऑल ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. Till then, love what you do what you love. Till then, peace.